अर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है। कथा में मन उसी का नहीं लगता जिसके पूर्वज जाना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा इसको अर्चन उत्पन्न करो, चिमटी खोड़ो, ये कथा सुनेगा नहीं तो अपन जाएंगे नहीं, अपन नहीं कीजिए। तुम चले वाले गए हो, कथा में पहुंच भी गए हो, पर मन चित्त वृत्ति ये लगाना बड़ा कठिन, बड़ा बहुत कठिन। आप पहुंच भले जाओ। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ में भी कि मंदिर तक चले जाते हो, भगवान को अगरबत्ती दिया सब लगा देते हो, लोटा भर के पानी चढ़ा भी देते हो, पर कई बार ऐसा फिर बाद में याद आता, वो राम मैंने बेलपत्री तो उठा के लाई, बेलपत्री लेके आना था मेरे को, मैं बेलपत्री तो लाई। फिर तुरंत गई और बेलपत्री लेकर आई। फिर विचार करा कि मैंने जल चढ़ाया, थोड़ा सा जल उठा के लिया थी, बेलपत्र उठा के लिया थी। ये मन की विलास। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आ सकता हूं, राम जी आ सकते हैं, भगवान कृष्ण आ सकते हैं, भगवान ब्रह्मा आ सकते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का आप आवाहन करिए, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाइए, सारे देवता आपके सामने आ सकते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महा। अच्छा और सरल भाषा में समझ लो रे भाई, तुम पूरे कॉलोनी में घूम के आओ, पूरे नगर में घूम के आओ, अशोक नगर में घूम के आओ, गुना में घूम के आओ, शिवपुरी घूम के आओ, ग्वालियर घूम के आओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीओर घूम के आ जाए, तुम्हारा मन पड़े जहां जहां घूम के आओ। जिसके यहाँ भी जाओगे तो मालूम पड़ेगा इनके शरीर में पितर देवता आते, कोई कहेगा इनके शरीर में देवी जी आती, कोई कहेगा इनके शरीर में भेरू जी आता, कोई कहे इनके शरीर में ये आता। पर तुमने कभी सुना कि किसी के शरीर में महादेव आता? अरे बोलो तो जम के, सुना कहीं? नहीं। क्योंकि अगर उनके शरीर में आ गया और किसी ने धतूरा लाके धर दिया कि खा के बता, नहीं अभी तो कह रहा था कि मुझे महादेव आया, और महादेव आया तो किसी ने धतूरा लाके रख दिया, ले खा। और एक साथ 12-15 धतूरे, उसने कहा मेरे को महादेव आया, और इन्होंने लिया और 12-15 धतूरे लाके रख दिया कि खा। और मालूम पड़े एक ही धतूरा खाया ने चक्कर खाई नीचे गिर गया, सारा महादेव बाहर निकल गया। तो सब आ सकते हैं। हींग की बदबू महादेव, हींग की खुशबू उस डब्बी में रहे। 33 कोटि देवी देवता का दर्शन हो सकता है, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तुमने थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ी सी अर्चना करी, थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ा सा भजन करा, थोड़ा सा कीर्तन करा, तो सारे देवी देवता तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। देव अधिदेव महादेव पत्नी जलता बन गए, कभी कथा बन गए, घोड़ा बन गए। शंकर जी से पूछा क्या तुम सामने नहीं आते? कभी मैं सामने नहीं आता। फिर कभी लोमड़ी का कल्याण कैसे करते हो? शंकर भगवान बोले जन्म से हृदय से मुझे चाहता है और मुझ पर एक लोटा जल समर्पित करता है। शिव जी कहते हैं मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं गण भेज देता हूँ और उसका कल्याण कर देता हूँ। इसको कोई मिटा नहीं, मुझे नहीं आना। ये थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर में अगर कहीं ना कहीं मानव देह प्राप्त करने के बाद भी हम गलत काम कर रहे हैं, मानव देह प्राप्त करने के बाद भी हम गलत जगह पर जा रहे हैं, तो ये अंदाजा हमारे जीवन में रहना चाहिए कि वो हीन सत्यम डब्बी को कितना भी शिवम लो, कितना जम के वो साफ कर लो, पर हीन डब्बी में हीन की सत्य आ ही जा जीवन में आया रहा। ये मनुष्य मिल गए। पूर्व में जो हमारे मिला हुए कोई शेर बना था, इसलिए आज भी जरा सी लड़ाई होती और शेर जैसा दहाड़ने लगता है। कोई चूहा बना था तो जरा सा भी बढ़ाने की जरूरत और अपने आप अंदर छुप जाता है। कोई जरा सी बात में तुम अच्छी जगह केवल सत्य जीवन में आया, बुद्धि तुम्हें गलत जगह पर ले जा रही है, तो ये तुम नहीं जा रहे हो, ये तुम्हारी जो पूर्व समय की सुगंध रह रही है। शिव कथा समय के जन्म का ब्रह्मा जी ने कहा मुझे आपके पिताजी भगवान शंकर को दे, हमारे शरीर से हमें गलत जगह देवाधिदेव महादेव को देते, तुम नहीं लेकर भगवान शिव कथा ले। ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें शिव का दर्शन इस शरीर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी अगर पूर्व के जन्म की गंध रहती अगर प्रबल है तो हो सकता है कि कारण हमारे भीतर काम, हमारे भीतर अहंकार, हमारे भीतर लोभ, हमारे भीतर थोड़ा सा अहम मुख में कभी नहीं आता। हम नहीं भी चाहते तो जरा सी बात में सामने खड़ा हो जाए, वो श्रेष्ठता नहीं होती। कहीं ना कहीं आपने किसी की बेटी की शादी कराई, हमारे भीतर यहाँ पर धन नहीं है, बेटी के यहाँ पर रोज जागृत हो ही जाता है।
आपने शादी करा दी, बेटी अच्छी जगह ब्याह कर चली गई, अच्छे से ध्यान करना। और तुम बात में उसके पास जाकर बोलो मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, मैंने तेरी बेटी की शादी कराई। सुन लो आस्था वाले जितने लोग तेरी बेटी की शादी कराई, उसका मान और आप जाना। हाँ कई अच्छे दिखेंगे अगर बेटी के पर हो सकता है तो एक आपके करीब में आकर आपके नजदीक आकर बार-बार आपको काटने का, आपको घात पहुंचाने का क्रम कर वो सम्मुख में आकर अगर बोल दिया तो उसकी श्रेष्ठता का कारण शिवपुराण कहती है वो अच्छा है, सारे देवता का नेचर अच्छा है, सब कुछ जितने भी देवी देवता पर वो देते जो पूर्व समय में तो लोमड़ी फाड़ कर देते, पूर्व समय में। और जब मेरा महादेव लोमड़ी बनकर उसने जो चालाकी कर फाड़ कर दे किसी न किसी रूप में, उसके देने का तरीका ही अलग है। वो लोमड़ी का थोड़ा अंश हो सकता है उसके शरीर में रहने वाला, इसलिए वो आपको भी कहीं ना कहीं कोई हाथ पहुंचा। तो शिव कथा एक बात कहती है किसी से मतलब बस भरोसा सब पर करो। शिव महापुराण भरोसा सब पर करो। आपका जो शिव पुराण कहती है विश्वास मंत्र केवल देवता महादेव पर करो। नाम जाप है विश्वास से केवल देवता महादेव। मेरा शिव इतना दे देता है कि आपको किसी के आगे हाथ मिलाना नहीं। वो जीवन बीमा निगम वाले सालर सर जी में कथा थी तो एक बात कही थी, वो बीमा करने आते हैं तो बोलते हैं ये दुनिया के आगे हाथ जोड़ने से अच्छा है एक बात अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात देखा जाए तो मेरे देव शंकर जी के सिवाय कोई ना हमारी जीवन के साथ आप और न जीवन कर देगा। बात किसी और जगह कहने मरने के बाद पूरा परिवार अपने आप संसार में छोड़कर आ जाएगा। अकेले कतराया चिता पर हड्डियां चटर चटर कर रही होगी और आग लग रही होगी, कोई बचाने वाला नहीं। श्रीमती उस समय पर कोई निधि शर्मा, रविंद्र जी शर्मा जैसे तुम्हारे जीवन के साथ में मेरा देव अधिदेव महादेव चल रहा है अशोक नगर, तुम्हारे संपूर्ण जीवन के सुख दुख में देव अधिदेव महादेव चल रहा है। गुरुदेव तुम्हारे मृत्यु के बाद एक लोटे जल का क्या बखान करो, तुम्हारे सवाल में अंत बिंदु तक खड़ा। मेरा 12 साल पहले गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया जिससे मेरे ब्रेन जितनी भी माताएं खड़ी हुई हैं उनसे निवेदन है बहुत अच्छी है बैठते चले और थोड़ा थोड़ा जगह बनाकर अगर बैठ दिमाग में जम गया तो एक आनंद का सिर में जम गया। 12 साल से एक जीवन का आनंद ये डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी गोली दवाई जीवन भी है चलेगी। जीवन के 12 साल से गोलियां दवाइयां खा रही साथ में भी चल रहा जो बहुत महंगी थी जिससे मैं बहुत दुखी आए। गुरुदेव जी जनवरी 2022 में आपकी मुखारविंद से श्री शिव महापुराण की कथा सुनी। कौन से महीने में सुनी है? जनवरी जी 2012। भगवान विष्णु के पास आपके द्वारा बताया गया उपाय फुलेरा दूज का एक धतूरे का प्रयोग भगवान विष्णु पशुपतिनाथ का व्रत जाना ये करना प्रारंभ करा और आज हम माँ जी आए हैं। ये व्रत करते करते डॉक्टर के चेकअप कराने के लिए भोपाल जाने लगे तो मन आया कि कुबेरेश्वर धाम चले। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे, वहां शंकर कंकर की पूजन करे, महाराज रुद्राक्ष लिया, वहां से आए और बाबा कुबेरेश्वर धाम को नमन करके विनती कर कहा कि आप मेरे पिता, हम MRI कराने के लिए वापिस जा रहे हैं, डॉक्टर ने बुलाया है, आप कृपा कर देना। जी के पिता हैं, डॉक्टर के पास MRI कराने के लिए गए मालूम है तो डॉक्टर चकित रह गया। पर जब हम भगवान डॉक्टर चकित रह गया मुझे और कहने लगा मालूम है कि आप तुम्हारे पिता हैं, सिर में जो ब्लॉकेज ये नहीं मालूम वो ब्लॉकेज विष्णु के पिता। एक बार अगर आ जाती है तो जिंदगी भर रहती है और गोलियां भी जिंदगी भर खाना पड़ता है, पर अब तुम्हारे सिर में वो ब्लॉकेज नहीं है, तुम्हारी गोली दवाई आज से बंद कर दो। ये शिव बैठिए श्री शिवाय एक बार हाथ हिला दो दोनों। हर हर मन उसी का नहीं लगता जिसके पूर्वज जाने ही नहीं। आप हृदय से ब्रह्मा जी ने मन सुने